श्री कृष्ण ने एक बार एक सुनारन का वेश ले लिया था और पूरे व्रज में घूम गए थे। इस पर सुनारन ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं बिका है। इस पर उस गोपी ने कहा, क्या तुम वृषभानु जी के महल में गई हो? बहुत बड़े लोग हैं, बहुत नेक दिल लोग हैं। एक बार वहां पर जाओ, तुम्हारा कुछ ना कुछ जरूर बिकेगा। श्री राधा रानी जी को सुनारन की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आती है और जैसे ही बाहर आती है वो एकटुक होकर उस सुनारन को देखती है और सुनारन को देखते ही कहती है, अद्भुत। इस पर उस सुनारन की आंखों में अश्रु आ जाते हैं और वो श्री जी से कहती है, श्री जी, मुझे इनका कोई मोल नहीं चाहिए। बस अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो एक बार, मात्र एक बार मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए। ये प्रेम शब्द भी ना एक अद्भुत शब्द है। इस प्रेम के लिए मनुष्य को क्या क्या नहीं करना पड़ता, और जब मनुष्य ये सब कुछ कर सकता है तो ईश्वर क्या क्या कर सकता है। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि इस प्रेम के लिए श्री कृष्ण ने एक बार एक सुनारन का वेश ले लिया था और पूरे व्रज में घूम गए थे। बहुत ही रोमांचक कहानी है। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने एक सुनारन का वेश लिया, चलिए मैं आपको बताता हूं। एक बार श्री राधा रानी और श्री कृष्ण बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ मिले नहीं थे। अब श्री कृष्ण हर बार कोई ना कोई तरकीब ढूंढ लेते थे हमारी प्यारी श्री जी से मिलने की। इस बार उन्होंने तरकीब ढूंढी एक सुनारन बनने की। उन्होंने एक गोपी का रूप ले लिया, बहुत ही सुंदर सी गोपी, घूंघट ओढ़े हुए, घूंघट का पल्लू आगे तक की हुई गोपी। राधे राधे। अब होता क्या है कि वो सुनारन पूरे बरसाने में घूम रही है, क्योंकि अगर सीधे ही राधा महल चली जाती तो सभी को शक हो जाता। इसीलिए श्री कृष्ण सुनारन का रूप लेकर सुबह से बरसाना में घूम रहे हैं। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं, वहां पर कुछ गोपियां इकट्ठी होती हैं और वहां पर वो जानबूझकर उन गोपियों को ताना मारती है, अरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन इस बरसाने में आना तो व्यर्थ हुआ मेरा। किसी ने कुछ भी नहीं खरीदा। अरे मैं कोई ऐसी वैसी सुनारन नहीं हूं। ये तो आज मेरी किस्मत खराब थी कि मैं इस बरसाने में आ गई, वरना मैं तो राजाओं के महलों में जाती हूं और एक से एक अच्छा सामान है मेरे पास। अरे दीदी, जरा पानी तो पिला दे। सुबह से एक भी सामान तो मेरा बिका नहीं है। अब हो सके तो बरसाना वासी पानी तो मुझे पिला ही सकते हैं ना। इस पर उस गोपी को बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा, सुबह से कुछ भी नहीं बिका। इस पर सुनारन ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं बिका है। इस पर उस गोपी ने कहा, क्या तुम वृषभानु जी के महल में गई हो? बहुत बड़े लोग हैं, बहुत नेक दिल लोग हैं। एक बार वहां पर जाओ, तुम्हारा कुछ ना कुछ जरूर बिकेगा। इस पर वो सुनारन अब नखरे दिखाती है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो अब वापस जाना है। गलती कर ली मैंने इस बरसाने में आकर। अब गोपी की प्रतिष्ठा की बात है। गोपी उसका हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पकड़कर उसे राधा रानी के महल में लेकर चली जाती है। वहां पर महल में उन्हें ललिता सखी मिलती है। वो गोपी ललिता सखी जी को उन सुनारन का हाथ पकड़ाकर कहती है, इन्हें राधा रानी से मिलवाओ। कहती है कि इनके पास बहुत अच्छा सामान है, लेकिन इस पूरे बरसाने में किसी ने इनका सामान नहीं खरीदा। अगर ये सुनारन ऐसे ही यहां से चली गई तो पूरे बरसाने की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी।
अब ललिता सखी ने उस सुनारन से कहा, क्या क्या है तुम्हारे पास? इस पर वो सुनारन कहती है, तुम्हें लेना है? ललिता सखी देखती है ये तो मुझसे भी ज्यादा टेढ़ी है। नहीं, मुझे नहीं लेना है, लेना तो सिर्फ हमारी राधा रानी को है। तो वो सुनारन भी टेढ़े होकर कहती है, हाँ तो जाओ और जाकर अपनी राधा रानी को लेकर आओ। ललिता सखी अब थोड़े गुस्से में वहां से जाती है और जाकर श्रीजी के कमरे में पहुंचती है। जैसे ही वो श्रीजी के कमरे में पहुंचती है, वो देखती है कि श्रीजी सो रही है। वो चुपचाप उन्हें परेशान करे बिना वापस आ जाती है और उस सुनारन से कहती है, अभी तुम यहां से जाओ क्योंकि हमारी श्रीजी अभी सो रही है। उस पर वो उदंडी सुनारन कहती है, तो जाकर उठा दो अपनी श्रीजी को, तो क्या हुआ अगर वो सो रही है। इसी बीच में श्री राधा रानी जी सुनारन की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आती है और जैसे ही बाहर आती है, वो एकटुक होकर उस सुनारन को देखती है और सुनारन को देखते ही कहती है, अद्भुत, बहुत सुंदर हो तुम। इस पर सुनारन कहती है, अरे हम कहाँ सुंदर हैं, सुंदर तो आप हैं। पता नहीं कब से आपसे मिलने की इच्छा थी, इसीलिए सोचा कि आज आपके दर्शन भी हो जाएंगे। इसी बीच में उस सुनारन का घूंघट थोड़ा सा हट जाता है और ललिता सखी जी की दृष्टि जैसे ही सुनारन पे पड़ती है, वो सुनारन से कहती है, अरे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सुनारन एकदम अपना घूंघट खींच लेती है, नहीं नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा है, हम तो आई भी पहली बार हैं यहां पर। इस पर ललिता सखी जी कहती है, अच्छा ठीक है, बहुत बातूनी हो तुम, जल्दी से दिखाओ क्या है हमारी श्रीजी के लिए। लेकिन श्रीजी कहती है, सामान दिखाने से पहले एक बार मोल भाव कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में हमें कोई सामान पसंद आ जाए और फिर तुम मोल भाव करने लगो। इस पर ललिता सखी जी भी कहती है, उचित कहा श्री राधा रानी जी आपने, ये सुनारन बहुत मोल भाव करती है। इस पर सुनारन ने कहा, जी कोई बात नहीं, आप पहले सामान ले लीजिए, सामान देख लीजिए, आप जो देंगी मैं सहर्ष सखुशी वो रख लूंगी। श्री राधा रानी जी को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने उस सुनारन से कहा, उचित है, दिखाओ। अब वो सुनारन अपनी पोटली खोलती है और सबसे पहले उसमें से पायल निकालती है। जैसे ही वो उस पायल को निकालती है और श्री राधा रानी जी के चरणों को अपने हाथों में रख लेती है और उस पायल को पहनाते हुए कहती है, श्री जी, इस पायल में मेरा दिल बसता है, आज से मेरा दिल आपका हुआ। जैसे ही वो श्री राधा रानी जी को स्पर्श करती है, श्री राधा रानी जी को कुछ अनुभूति होती है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वो श्री राधा रानी जी को एक हार दिखाती है। वो हार भी श्री जी को बहुत पसंद आता है। अब वो श्री जी को वो हार पहना देती है। उसके बाद वो श्री जी को एक बहुत ही हीरों से जड़ी हुई अंगूठी दिखाती है और उस अंगूठी को भी वो श्री राधा रानी जी के हाथों में पहना देती है। राधे राधे। अब श्री राधा रानी जी कहती हैं, बस बस, इतना बहुत है, अब हमें बताओ कि इनके लिए हमें क्या मोल चुकाना होगा। इस पर वो सुनारन चुप खड़ी हो जाती है। अब श्रीजी और ललिता सखी उनसे पूछती है, अरे भाई बताओ, तुमने इतना सोना, इतने हीरे जवाहरात हमें दिए हैं, इसका कुछ तो मोल होगा। इस पर उस सुनारन की आंखों में अश्रु आ जाते हैं और वो श्रीजी से कहती है, श्रीजी, मुझे इनका कोई मोल नहीं चाहिए, बस अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो एक बार, मात्र एक बार मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए,
इतना सुनते ही श्री जी को अचंभा होता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस सुनारन को अपने गले से लगा लेती है। जैसे ही वो सुनारन को गले से लगाती है, उन्हें अनुभूति हो जाती है कि ये कोई आम सुनारन नहीं है। जैसे ही वो सुनारन को गले से लगाती है, श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। राधे राधे। कैसा निश्चल प्रेम है। अपने प्रेम के लिए प्रभु दिन भर एक पोटली लेकर सिर पर घूमते रहे और मोल भी मांगा तो क्या मांगा, सिर्फ एक बार हृदय से लगाने के लिए कहा। इसीलिए ईश्वर के प्रेम को विलक्षण प्रेम कहा गया है, जिसमें कोई मोल भाव नहीं होता। जैसे ही ललिता सखी जी ये देखती हैं, वो तुरंत श्री कृष्ण को पकड़ लेती है और श्री कृष्ण जी को वापस खींचती है। इतने में राधा रानी की अष्ट सखियां जी भी वहां पर आ जाती हैं और वो श्री कृष्ण को अपनी तरफ खींचती है। नहीं नहीं कान्हा को हम खींचेंगे, नहीं नहीं कान्हा को हम खींचेंगे। और एक तरफ श्री राधा रानी जी उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहती। श्री राधा रानी जी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। वो श्री कृष्ण से पूछती है, कान्हा क्यों करते हो ऐसा, क्यों इतना दुख झेलते हो मेरे लिए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे प्रिय, वो प्रेम ही कैसा जिसमें दुख ना हो, वो प्रेम ही कैसा जिसमें अश्रु ना हो। राधे